सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सभी लोगों को आशीष दें। आप परमेश्वर के वचन और उसकी सामर्थ में बढ़ते जाएं। आइए एक वचन को देखते हैं और ये वचन लिया गया है पुराने नियम से, उत्पत्ति की पुस्तक से, उसका पहला अध्याय, उसका 1 से लेकर 5 पद तक सृष्टि का वर्णन। यहाँ पे लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग कर दिया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारों को रात कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आप लोगों को आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करेंगे वचन में जाने से पहले। इस वचन के लिए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, ज़मीन और आसमान के मालिक मेरे पिता, हम आपके पास आते हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी सामर्थ के लिए, आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए कि आप आत्मा के रूप में आप हमारे साथ हैं। प्रभु, हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं। जो वचन पढ़ा गया है मेरे पिता, उस वचन के द्वारा प्रभु जी आप अपने गहरे और अद्भुत भेदों को हम पर प्रकट कीजिए। आप हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं इस वचन के द्वारा प्रभु जी, वो आप हमें बताएं, ताकि जितने लोग भी इस वचन को सुन रहे हैं मेरे पिता, उनके हृदयों में प्रभु जी आपकी आवाज़ पहुँचे मेरे पिता, और उनका जीवन प्रभु जी आपके वचन के अनुसार हो। सुनने वालों पर पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ और आपकी आशीष और आपकी कृपा बनी रहे, और वो आपके वचन के अनुसार प्रभु जी जीवन बिताने पाए। ये वचन उनके जीवनों में 100 गुना फल लाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम इस वचन को देखते हैं। उत्पत्ति पहला अध्याय, उसका 1 से लेकर 5 तक सृष्टि का वर्णन। यहाँ पे लिखा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। यहाँ पर ये जो पुराना नियम की जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत पिता पुत्र पवित्र आत्मा से हो रही है। त्रिएक परमेश्वर जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, वो है तो एक, परंतु वो 3 रूपों में कार्य करने वाला परमेश्वर है वो एक ही। वही पिता है, वही पुत्र है, वही पवित्र आत्मा है, परंतु वो 3 रूपों में कार्य करता है। और यहाँ पे लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और गहरे जल के ऊपर यहाँ पे लिखा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। आदि में जब प्रभु ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, तो पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि जब प्रभु ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, तो उस समय पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी। बेडौल का मतलब ये है कि पृथ्वी अपने आकार में नहीं थी। पृथ्वी एक तरह से कह सकते हैं कि वो बदसूरत थी, वो अपनी सूरत में नहीं थी और वो सुनसान थी।
पृथ्वी अपनी सूरत में नहीं थी और वो सुनसान थी। परमेश्वर ने पृथ्वी को अच्छा बनाया था, लेकिन पृथ्वी उस समय अपने आकार में नहीं थी। और लिखा, गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। पृथ्वी की सतह पर जो जल था और उसके ऊपर जब प्रभु का आत्मा मंडरा रहा था तो वो कुछ कर नहीं रहा था। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा इस सृष्टि को अच्छा बनाने के लिए, कि जब पृथ्वी अपनी शेप में नहीं थी, अपने आकार में नहीं थी, तो जब परमेश्वर ने शब्द बोला कि उजियाला हो, जब परमेश्वर इस सृष्टि को अच्छा करने जा रहा था, इस सृष्टि पर रचना करने जा रहा था, इसको और अधिक सुंदर बनाने जा रहा था, तो परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। और पवित्र आत्मा ने, जो उस समय मंडरा रहा था, वो कुछ नहीं कर रहा था। जब पवित्र आत्मा ने उन शब्दों को लिया जो परमेश्वर ने अपने मुख से बोले थे कि उजियाला हो, और पवित्र आत्मा ने उन शब्दों को लिया और उजियाला हो गया। उस समय पृथ्वी बेनौल और सुनसान पड़ी थी। क्यों बेनौल और सुनसान पड़ी थी? प्रभु ने इस पृथ्वी को अच्छा बनाया था क्योंकि शैतान गिराया गया था। प्रभु यीशु मसीह ने भी लूका उसके 10वें अध्याय का 18वें पद में कहा, मैं शैतान को बिजली के समान आकाश से गिरा हुआ देख रहा था। शैतान जब गिराया गया तो उस समय पृथ्वी बेनौल हो गई थी। और परमेश्वर इस सृष्टि को जब अच्छा कर रहा था तो उसने जब शब्द बोला तो पवित्र आत्मा ने उन शब्दों को लिया और अच्छा कर दिया। अच्छा होने का मतलब पृथ्वी अपने स्वरूप में आने लगी, उजियाला हो गया, प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश आ गया। और लिखा, परमेश्वर ने उजियालों को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियालों को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियालों को दिन और अंधियारों को रात कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। लिखा कि जब प्रभु ने कहा उजियाला हो और पवित्र आत्मा ने उस समय मूव किया, जो मंडरा रहा था, उस समय पवित्र आत्मा ने उस शब्दों को लिया और उजियाला हुआ और सृष्टि की क्रिएशन शुरू हुई। अगर हम इस वचन को इस प्रकार समझें कि अगर शैतान हमारे जीवन में गिराया गया है या हमारे जीवन में वो कार्य कर रहा है, उसकी वजह से हमारे जीवन में हमारा जीवन तहस नहस हो गया है, या हमारे जीवन सुनसान हो गया, शांत हो गया है, तो हम प्रभु के पास आए, हम प्रभु से प्रार्थना करें, और हम उस समय प्रार्थनाओं में प्रभु से जो कुछ भी मांगेंगे, क्योंकि खुदा का आत्मा अर्थ पर है, पृथ्वी पर है, वो उन शब्दों को लेगा और हमारे जीवन में अच्छा कर देगा। तो हमें भी वचन बोलना है ताकि परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में प्रकट हो, और जो शैतान ने जो चीज़ें हमारे जीवन में की हैं वो अच्छी हो जाए। शैतान ने सृष्टि को खराब किया, जब वो गिराया गया पृथ्वी बेनौल हो गई थी, लेकिन जब प्रभु ने अच्छा किया तो वो उससे भी बढ़कर अच्छा किया। शैतान हमारे जीवन में बहुत कुछ बुरी कर सकता है, लेकिन जब प्रभु अच्छा करेगा तो वो उससे कई गुना, कई हजार गुना बेहतर करेगा। तो हमें अपने जीवन में वर्ष को बोलना है, क्योंकि उसके बाद परमेश्वर सृष्टि करता गया और सब कुछ अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा बना। तो इसी प्रकार
पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है, क्योंकि जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है वो हर एक के जीवन में है। पर वो काम तो तभी करेगा जब हम वचनों को बोलेंगे, जब हम घोषणाएं करेंगे और जब हम प्रार्थनाएं करेंगे और जब हम ये सारे कार्य करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा मंडराएगा। वो उन शब्दों को लेकर जो हम बोलेंगे और हमारे जीवन में सब कुछ व्यवस्थित करेगा और हमारे जीवन को उजियाले से भर देगा। जो हमारे अंदर जो अंधकार है, जो पाप है, वो उस पाप से हमें निकालेगा और हमें पवित्रता की ओर लेकर जाएगा और हमें पाप से अलग कर देगा। क्योंकि लिखा 5वें पद में परमेश्वर ने उजियाले को अंधकार से अलग कर दिया। पवित्र आत्मा जब हम अपने पापों के लिए अंगीकार करेंगे, प्रभु हमें इन पापों से निकाल, प्रभु हमें इन बुराइयों से निकाल, इस व्यभिचार से निकाल, इस क्रोध से निकाल, इस जलन से निकाल, इस जो बुरी अभिलाषाएं इनसे निकाल, तो परमेश्वर का उजाला जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है वो हमारे हृदयों में आएगा, वो हमारे हृदयों में बसेगा और हमारा जीवन पवित्रता की ओर जाएगा। हम पवित्र बनेंगे और परमेश्वर हमें अंधकार से, बुराइयों से, पापों से अलग कर देगा और हमारा जीवन में परमेश्वर का कार्य होगा और सब कुछ अच्छा होगा। सब कुछ कई गुना अच्छा होगा, कई हजार गुना अच्छा होगा। क्योंकि शैतान की वजह से जो क्रिएशन खराब हुई थी पृथ्वी की, जब वो गिराया गया था, फिर जब प्रभु ने जो जितने भी वर्ण बोले, 6 दिन उसने काम किया, तो उस 6 दिनों में प्रभु ने जितने भी वर्ण बोले वो सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। तो शैतान का जो भी कार्य हमारे जीवन में है, जब हम उन कार्यों को नष्ट करेंगे और अपने जीवन में आशीषों के शब्द बोलेंगे, प्रभु से प्रार्थनाएं करेंगे, तो जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करेगा वो बहुत ही अच्छा होगा और परमेश्वर हमें पाप से निकालेगा, बुराई से निकालेगा, अंधकार से निकालेगा, हमें पवित्रता की ओर लेकर चलेगा, हमें अपनी आत्मा से परिपूर्ण करेगा और हमें पाप से हमेशा हमेशा के लिए अलग करेगा और हम प्रभु की आज्ञाओं में बने रहेंगे और उसकी आत्मा की भरपूरी हमारे अंदर वास करेंगी और हम सदा आशीषित रहेंगे और शैतान का कोई भी दाव हम पर नहीं चल पाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में होगा। तो ये बहुत बड़ी आशीष है। हम प्रभु की आत्मा में बने रहें, हम वर्णों को बोलें, ताकि अगर शैतान हमारे जीवन में कार्य करना भी चाहे तो वो कार्य न हो पाए। तो हम सदा प्रभु के पास बने रहें और प्रभु से प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करेंगे। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को आशीष दें। सबको जय मसीह की।